नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज में अक्सर विवाद का कारण बनता है। वो है नास्तिकता और नैतिकता। आपने शायद सुना होगा कि नास्तिक लोग नैतिक नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास कोई धार्मिक नियम या ईश्वर का डर नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? क्या नैतिकता के लिए धर्म जरूरी है या फिर ये एक गलत धारणा है जो समाज में फैलाई गई है? इस वीडियो में हम इस मिथक को तोड़ेंगे, नास्तिकता की खूबियों को समझेंगे, ये जानेंगे कि नास्तिक लोग कैसे नैतिक हो सकते हैं और नास्तिकता क्यों जरूरी है, और धार्मिकता के कुछ नुकसानों पर भी नजर डालेंगे। समाज में नास्तिकों को अक्सर गलत समझा जाता है। नासमझ लोग इसे नकारात्मकता, विद्रोह या अनैतिकता की कमी के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में नास्तिकता तर्क और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। ये वो दृष्टिकोण है जो बिना प्रमाण के किसी भी विश्वास को स्वीकार करने से इनकार करता है, और ये वही बिंदु है जहां से नास्तिकता और नैतिकता का गहरा रिश्ता शुरू होता है। तो चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो आपके मन में हो सकते हैं। नास्तिकता क्या है? नास्तिकता को समझने के लिए हमें पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट करनी होगी। नास्तिकता का मतलब है ईश्वर, देवी देवता, अल्लाह, गॉड यानी किसी भी अलौकिक शक्ति पर विश्वास न करना। ये कोई संगठित धर्म या विचारधारा नहीं है, बल्कि एक तार्किक दृष्टिकोण है। नास्तिक लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते। ये वैज्ञानिक सोच और तर्क पर आधारित है। नास्तिकता का आधार तर्क और प्रमाण है। नास्तिक लोग अपने विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं और बिना सबूत के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि नास्तिक लोग भावनाहीन या कठोर होते हैं, बल्कि वे अपने जीवन के निर्णयों को तर्क, विज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर लेते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें स्वतंत्र सोचने और सवाल उठाने की आजादी देता है। वही एक आम धारणा है कि नैतिकता के लिए धर्म जरूरी है। लोग मानते हैं कि बिना ईश्वर के डर या धार्मिक नियमों के कोई व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता, लेकिन ये धारणा सच और तथ्यों पर आधारित नहीं है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। नैतिकता का आधार धर्म नहीं बल्कि मानव समाज और उसकी जरूरतें हैं। मानव ने सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होते ही कुछ समय में कुछ नियम बनाए ताकि समाज में शांति और सहयोग बना रहे। उदाहरण के लिए सहानुभूति, ये एक प्राकृतिक मानवीय गुण है। हम दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। ये भावना धर्म से नहीं बल्कि हमारी जैविक संरचना से आती है। सामाजिक अनुबंध, समाज में रहने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि चोरी न करना, हिंसा न करना। ये नियम धर्म से पहले मौजूद थे। तर्क और विवेक, नास्तिक लोग अपने नैतिक निर्णय तर्क के आधार पर लेते हैं। वे पूछते हैं कि ये कार्य दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, या ये समाज के लिए लाभकारी है या नहीं। नास्तिक लोग नैतिकता को धर्म के बजाय मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और तर्क से प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो नास्तिकों की नैतिकता को निर्देशित करते हैं वो है मानवतावाद। ये विचारधारा कहती है कि मानव कल्याण और खुशी ही नैतिकता का आधार है। नास्तिक लोग मानवता के आधार पर दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी धार्मिक प्रेरणा के। दूसरा है उपयोगितावाद। ये सिद्धांत कहता है कि वो कार्य नैतिक है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख लाए। नास्तिक लोग इस सिद्धांत का उपयोग करके अपने निर्णय लेते हैं। नैतिक यथार्थवाद, नास्तिक कहते हैं कि नैतिकता एक वस्तुनिष्ठ सत्य है जो धर्म से स्वतंत्र है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नास्तिक लोग धार्मिकों से भी ज्यादा नैतिक और दयालु हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि नास्तिक लोग धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के आधार पर उदारता और सहानुभूति दिखाते हैं। प्रसिद्ध नास्तिक और उनकी नैतिकता, बिल गेट्स जो एक नास्तिक हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया है। उनकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई है। क्या ये नैतिकता का उदाहरण नहीं है? ये मिथक कि नास्तिक नैतिक नहीं हो सकते धार्मिक प्रचार का हिस्सा हो सकता है। धर्म अक्सर नैतिकता का एकमात्र स्रोत होने का दावा करता है, लेकिन इतिहास और वर्तमान में तमाम धार्मिक लोग भी अनैतिक कार्यों में लिप्त रहे हैं। दूसरी ओर नास्तिक लोग बिना किसी स्वर्ग या नरक के डर से नैतिकता का पालन करते हैं, जो उनकी नैतिकता को और भी प्रामाणिक बनाता है। अब आइए जानते हैं नास्तिकता की खूबियों के बारे में।
नास्तिकता सिर्फ ईश्वर में विश्वास न करना नहीं है, ये एक जीवन दृष्टिकोण है जो कई लाभ देता है। आइए नास्तिकता की कुछ प्रमुख खूबियों पर नजर डालें। पहला, स्वतंत्र और तार्किक सोच। नास्तिकता लोगों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सवाल उठाने और तर्क करने की आजादी देती है। नास्तिक लोग हर चीज को प्रमाण की कसौटी पर कसते हैं। इससे वे नई खोजों, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक सुधारों में योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, वे नास्तिकता की तार्किक सोच से प्रभावित थे। दूसरा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। नास्तिक लोग अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। वो ये नहीं मानते कि कोई ईश्वरीय शक्ति उनके जीवन को नियंत्रित करती है। इससे वे अपने निर्णयों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। तीसरा, सहिष्णुता और समावेशिता। नास्तिक लोग अक्सर विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के प्रति अधिक सहिष्णु होते हैं क्योंकि वे किसी एक धार्मिक सिद्धांत से बंधे नहीं होते। वे सभी धर्मों और विश्वासों को समान दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक प्रगति। नास्तिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इतिहास में कई महान वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन, टेस्ला और रिचर्ड डॉकिंस नास्तिक थे। उनकी तार्किक सोच ने दुनिया को नई दिशा दी। नैतिक स्वतंत्रता। नास्तिक लोग नैतिकता को धर्म के बजाय तर्क और मानव कल्याण के आधार पर परिभाषित करते हैं। इससे वे पुराने और अवैज्ञानिक, रूढ़िवादी, अमानवीय धार्मिक नियमों से मुक्त होकर नैतिकता को समय के साथ विकसित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं नास्तिकता क्यों जरूरी है। नास्तिकता आधुनिक समाज में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज को प्रगतिशील और समावेशी बनाने में भी मदद करती है। तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। आज के युग में जहां विज्ञान और तकनीक तेजी से प्रगति कर रहे हैं, नास्तिकता हमें तर्कसंगत और प्रमाण आधारित सोच की ओर ले जाती है। यह हमें अंधविश्वासों और अवैज्ञानिक मान्यताओं से मुक्त करती है। सामाजिक सुधार। कई धार्मिक मान्यताएं सामाजिक सुधारों में बाधा बनती हैं। उदाहरण के लिए कुछ धर्मों में लैंगिक समानता, समलैंगिक अधिकार या वैज्ञानिक शिक्षा का विरोध होता है। नास्तिकता इन मुद्दों पर तटस्थ और तार्किक दृष्टिकोण देती है। नास्तिकता लोगों को धार्मिक नियमों और परंपराओं के बंधन से मुक्त करती है। इससे व्यक्ति अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है और अपने मूल्यों को स्वयं तय कर सकता है। वैश्विक एकता। नास्तिकता धार्मिक विभाजन को कम करती है क्योंकि धर्म अक्सर लोगों को हम और वे में बांटता है। नास्तिकता सभी को मानवता के आधार पर एकजुट करती है। अब आइए जानते हैं धार्मिकता के नुकसान। हालांकि धर्म कई लोगों को समुदाय का बोध देता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं जो समाज और व्यक्तियों के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। पहला, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक सोच। कई धार्मिक मान्यताएं अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग बीमारियों को चिकित्सा के बजाय धार्मिक अनुष्ठानों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। दूसरा, सामाजिक विभाजन। धर्म अक्सर लोगों को समूहों में बांटता है। इतिहास में धार्मिक युद्ध, हिंसा और भेदभाव के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा आज भी कई देशों में देखी जा सकती है। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश। कई धर्म कठोर नियम लागू करते हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धर्मों में महिलाओं के अधिकारों, यौन स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी होती है। चौथा, नैतिकता का एक ध्रुवीय दृष्टिकोण। कई धर्म नैतिकता को केवल अपने नियमों तक सीमित रखते हैं, या कहे नैतिकता के नाम पर अनैतिकता और अमानवीयता को बढ़ावा देते हैं। इससे समाज में बदलाव और प्रगति रुक सकती है। धार्मिक जाल में फंसा इंसान अवसाद में जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक मान्यताएं स्त्रियों के अधिकार, समलैंगिक विवाह और वैज्ञानिक अनुसंधान का विरोध करती हैं। अपराध को दोहराना। धार्मिक लोगों में मान्यता होती है कि किए गए पापों को धोया जा सकता है, यानी कि मिटाया जा सकता है। इसलिए वे पाप करने के बाद गंगा नहाते हैं या धार्मिक पाठ, पूजा पाठ आदि करते हैं। मतलब पाप धो धो कर पाप करते हैं। ओशो ने सच ही कहा था कि जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था रहेगी, लोग धो धो कर पाप करते रहेंगे। नास्तिकता और नैतिकता का रिश्ता गहरा और सकारात्मक है। नास्तिक लोग न केवल नैतिक हो सकते हैं, बल्कि उनकी नैतिकता तर्क, सहानुभूति और मानव कल्याण पर आधारित होती है, जो इसे और भी प्रामाणिक बनाती है।
नास्तिकता हमें स्वतंत्र सोच, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक समावेशिता की ओर ले जाती है। यह हमें अंधविश्वासों और कठोर अमानवीय नियमों से मुक्त करती है ताकि हम अपने समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। हालांकि धर्म कई लोगों के लिए प्रेरणा और समुदाय का स्रोत हो सकता है, लेकिन इसके नुकसान समाज को पीछे ले जा सकते हैं। नास्तिकता इन नुकसानों को कम करने में मदद करती है और एक प्रगतिशील, तार्किक और समावेशी समाज की नींव रखती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि नास्तिक लोग नैतिक नहीं हो सकते, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि नैतिकता का आधार धर्म नहीं है, बल्कि हमारी मानवता, तर्क और सहानुभूति है। नास्तिकता हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए तर्क और प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।